नमस्कार, मैं शबीना परवीन और आप सभी देख रहे हैं मेरे साथ भारत मीडिया। ओम प्रकाश राजभर को बताना पड़ रहा, उनका निशान कमल नहीं छड़ी है। अल्पसंख्यक विभाग हमारे पास कहीं भी आपके साथ अन्याय नहीं होने देंगे, उम्मीदों से अधिक मिलेगा। ओपी राजभर। खबर जनपद मऊ से। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का बयान चर्चा का विषय बनता जा रहा है। हर दिन एक नए बयान के साथ राजभर सुर्खियों में है। इसी क्रम में ओम प्रकाश राजभर का एक बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वे कमल निशान से नहीं छड़ी निशान से चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। आप भी सुने उनका यह बयान। हम भारतीय जनता पार्टी के कमल फूल पर नहीं चुनाव लड़ते, हम चुनाव लड़ रहे हैं जो पिछली बार आप लोगों ने किस पे वोट दिया था। जोर से बोलिए, आवाज नहीं आ रही। वह तो निशान है, दूसरा कुछ नहीं है। आपने उनके भाषण में यह भी सुना, पिछली बार इसी निशान पर वो चुनाव जीते थे। यह बताना जताना उन्हें क्यों पड़ रहा है? कौन सा वोट बैंक उनसे पिछले चुनाव की अपेक्षाकृत इस बार दूर हो रहा है? यही नहीं, मीडिया को दिए गए बयान में वह इस बात को जता और बता रहे हैं कि अल्पसंख्यक विभाग उनके पास आपके साथ अन्याय नहीं होने देंगे। लोगों ने छड़ी को ही जिताया था। बोलिए भाई, सही है ना? सही। पिछली बार भी लोगों ने छड़ी को जिताया था। जरा पूछा जाए कि भूल गए हैं कि याद है? तो इस बार लोगों को जब हम लोगों ने चाय पीने आए तो चर्चा हुई तो लोगों ने कहा नहीं छड़ी याद है। छड़ी पर हम लोग इसी बहाने चाय पर ये बता रहे हैं कि अल्पसंख्यक विभाग हमारे पास है। कितना बेहतर हमसे उम्मीद जो आप कर रहे हैं, आप हमको सुझाव दीजिए। हम आपके लिए हैं, कहीं भी आपके साथ अन्याय नहीं होने देंगे, क्योंकि विभाग से जितना भी आप उम्मीद करते हैं उससे ज़्यादा ओम प्रकाश राजभर लड़ करके दिल्ली और लखनऊ से आपको हक दिलाने का काम करेगा। दूसरी तरफ अरविंद राजभर को देखिए, पूरी तरह भगवा रंग में रंगे, पीला गमछा कहीं छुप सा गया है और बीजेपी की तारीफ तो विपक्ष पर जमकर हमलावर नजर आए। उनके पास कोनो कमवे नहीं बचा है। अगर उनकी पार्टी कुछ काम की होती, अगर उनके नेता कुछ काम किए होते, गरीबों के पक्ष में जो समस्त वर्ग के लोग उनके पक्ष में काम किए होते, तो उनको व्यक्तिगत टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं। वो अपने कार्यों की चर्चा करते। कहीं न कहीं हम अपने कार्यों की चर्चा करते हैं। जो आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एनडीए की सरकार ने अंतिम व्यक्ति तक की चिंता और चिंतन करने का काम किया है। अगर ये काम उनके लोग किए होते तो व्यक्तिगत टिप्पणी करने की आवश्यकता उनको नहीं पड़ती। देखिए, उनके पैरों से जमीन खसक चुका है और उनको भी पता है कि घोसी लोकसभा की सीट इस बार एनडीए गठबंधन में जाएगा। यहां से डॉक्टर अरविंद राजभर चुनाव जीतेंगे और प्रचंड वोट से जीतेंगे, क्योंकि जो क्षेत्र का भ्रमण करने के बाद, जब मैंने पूरा भ्रमण किया, भ्रमण करने के बाद जो मैंने सिनेरियो देखा, हर वर्ग, हर जाति, हर समुदाय के लोग, हर धर्म के लोग, जो लोग भी घोसी में निवास करते हैं, पूरी तन्मयता से यहाँ माननीय मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए छड़ी का बटन दबाए। दलित और समुदाय के लिए क्या रणनीति बनाया, ये कैसे मिलेगा? देखिए, विपक्ष बार बार भारतीय संविधान पर टिप्पणी कर रहा है। उसको ऐसा लग रहा है कि उनके पास, मैं बताया पहले ना, उनके पास कुछ है नहीं। भारतीय संविधान को लेकर के वो बार बार कह रहे हैं संविधान खतरे में है। संविधान खतरे में नहीं है, खतरे में उनके पार्टी का संविधान है। वो गलत बोल रहे हैं, उनको पूरी बात बतानी चाहिए। वो बार बार बोल रहे हैं कि भारत का संविधान खतरे में। अरे भाई, भारत का संविधान कैसे खतरे में हो जाएगा? संविधान खतरे में है विपक्ष की पार्टी समाजवादी पार्टी का। जैसे ही 0 सीट पर आए, सबसे पहले उनकी मान्यता धीरे धीरे घट करके आ जाएगी नीचे। तो उनका संविधान खतरे पर है। मैं तो कहूंगा दलित समाज से कि आप तनिक भी इन समाजवादियों के भ्रम में आने की कोई आवश्यकता नहीं है, इनके गुमराह में आने की कोई आवश्यकता नहीं है। भारतीय संविधान की रक्षा सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, एनडीए गठबंधन करने का काम करेगा और रक्षा ही नहीं करेगा। हम उन व्यक्तियों की रक्षा करेंगे जो सामाजिक, शैक्षणिक, राजनीतिक और आर्थिक दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं इन समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस पार्टी के कुरीतियों की वजह से जो पीछे रह गए हैं, हम एनडीए के लोग उसको और अच्छा करके, बढ़िया करके हम सबको मुख्य। वैसे चुनाव है, चुनाव जीतने के लिए नेता सभी दांव लगाते दिख रहे हैं। एक बार फिर घोसी लोकसभा देश में चर्चा के केंद्र में है। कारण आप सभी जानते हैं, यहाँ से ओपी राजभर के बेटे अरविंद राजभर चुनाव मैदान में हैं। ऐसी ताज़ा खबरों के लिए बने रहें भारत मीडिया के साथ।